my dear student. I am your Hindi teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today 10 of Hindi. So, welcome to class 4th, chapter 6. आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 6 नटखट गधा। अब तक हमने अपने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उनका वर्क भी अच्छे से किया होगा। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, जिसका नाम है नटखट गधा। एक था गधा, धोबी का गधा। एक गधा था जो किसका था? धोबी का गधा। जब काम नहीं होता था तो वह दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता रहता था। यानी एक गधा था जो धोबी का गधा था। जब काम होता था तब तो वो काम करवाते था और जब काम नहीं होता था तो वो दिन भर क्या करता? धोबी घाट जहाँ पे धोबी कपड़े धोता है, तो धोबी घाट के पास वाले मैदान में, वहाँ मैदान था, वहाँ पे घास चरता और दौड़ लगाता रहता। जब उसका मन करता चिपो चिपो करने लगता, बिना कारण ही दुलत्ती छाड़ देता। जब उसका मन होता तब तो क्या करता? चिपो चिपो करने लग जाता, बोलता रहता था और बिना कारण ही दुलत्ती छाड़ देता। अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालता था। ऐसे ही तरह तरह की नटखटियाँ, यानी उसकी जो शरारतें थी, हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया। ऐसी ही अलग अलग वो नटखटियाँ करता था, शरारत करता था, जिसके कारण उसका नाम भी क्या पड़ गया था? नटखट पड़ गया था। एक दिन नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे थे। एक दिन नटखट कौन था? वो गधा। नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे थे, कि जिस मैदान में वो चक्कर लगाता रहता था, जब काम नहीं होता था तो वो उस मैदान में घूमता रहता था। उस मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा है। उसने वहाँ देखा लेकिन उसको समझ नहीं आया कि वहाँ पे क्या हो रहा है। नटखट ने दो धोबियों को आपस में बात करते सुना। अरे भैया, वैसे ही गधों को घास कम मिलती है, ऊपर से ये सर्कस वाले आधमके पूरा मैदान घेर लिया, अब कहाँ चलेंगे गधे हमारे। अब नटखट ने क्या किया, जब दो धोबी आपस में बात कर रहे थे तो उनकी बातें सुनी। क्या बोलता है? वो बातें कर रहे थे, अरे भैया, वैसे ही गधों को घास कम मिलती है। यानी वो गधों के बारे में बात कर रहे थे कि उनको वैसे ही घास कम मिलती है, ऊपर से ये सर्कस वाले आधमके, कि अब उस मैदान में वो क्या लगाने वाले थे? सर्कस लगाने वाले थे। सर्कस वाले पूरा मैदान घेर लिया, उन सर्कस वालों ने पूरा मैदान घेर लिया था। अब कहाँ चलेंगे गधे हमारे। अब उसको, उन आदमियों को चिंता हो रही थी कि अब उनके गधे कहाँ चलेंगे। नटखट ने सर्कस का नाम पहली बार सुना था। जो नटखट गधा था उसने सर्कस का नाम पहली बार सुना था। उसने अपनी बिरादरी के सब लोगों से पूछा, यानी सारे गधों से पूछा कि सर्कस क्या होता है। उसने अपनी बिरादरी होती है जो अपना कबीला होता है, मतलब कि जैसा अपने उसी के बिरादरी के लोग थे जो गधे थे, उन सब से उन्होंने पूछा सर्कस क्या होता है। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन उन गधों में से किसी भी गधे को ये नहीं पता था कि सर्कस क्या होता है। अंत में वह अपनी बिरादरी में से सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले बूढ़े गधे के पास पहुंचा। तो क्या करते हैं, जब हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है तब हम किसके पास जाते हैं? किससे सवाल करते हैं? जो सबसे समझदार बुद्धिमान होता है। तो उसने भी वैसा ही किया। नटखट ने भी सारे जो बिरादरी के सबसे पूछा, लेकिन उसको आंसर नहीं मिला अपने सवाल का कि सर्कस क्या होता है। तब उसने सबसे जो बुद्धिमान समझे जाने वाला बूढ़े गधे के पास पहुंचा और उससे पूछा। उसने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, पता नहीं बेटा, आज के ज़माने में लोग नई नई चीज़ें निकलती है, कहाँ तक जानकारी रखे, नई नई चीज़ें निकलती है। अब उसने उस बुद्धिमान बूढ़े गधे को भी नहीं पता था। उसने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में, जब अपन को कोई बात, कुछ चीज़ नहीं आती है तो हम क्या नर्वस हो जाते हैं, वैसे ही उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, पता नहीं बेटा, आज के ज़माने में लोग नई नई चीज़ें निकलती है, रोज़ नई नई चीज़ें निकलती है, तो कहाँ तक जानकारी रखे। आगे देखिए। नटखट लगा चिपो चिपो करने, गधे देश दुनिया में कोई खबर नहीं रखते। फिर वो बोलने लग गया और बोला कि गधे देश दुनिया में कोई खबर नहीं रखते, बस अपने में खोए रहते हैं। इतना ही मालूम नहीं कि सर्कस क्या होता है, पर मैं ज़रूर पता लगाऊंगा।
फिर वो वापस बोलने लग गया और क्या बोलता है कि ये गधे देश दुनिया में कोई खबर नहीं रखते हैं, सब अपने में ही खोए रहते हैं। इतना ही मालूम नहीं कि सर्कस क्या होता है, लेकिन मैं इसका जरूर पता लगाऊंगा कि सर्कस क्या होता है। कौन बोलता है? नटखट गधा बोलता है। अगले दिन नटखट जा पहुंचा सर्कस के पिछवाई, यानी दूसरे दिन वो नटखट कहाँ पहुंच गया? सर्कस के पीछे चला गया, मतलब पीछे की जगह में वहाँ पहुंच गया। सामने के गेट पर तो चौकीदार था। नटखट के इधर उधर देखा और फिर धीरे से तंबू के कोने से अपना सिर अंदर घुसा दिया। अब अगर सामने से जाते तो वहाँ पे तो चौकीदार खड़ा था। अब नटखट ने इधर उधर ऊपर देखा, नटखट ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से तंबू के एक कोने से, जहाँ पे वो तंबू लगा था उसके एक कोने से अपना सिर अंदर घुसा दिया। अंदर का दृश्य देख के उसे बड़ा मजा आया। स्टेज पे अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। एक कोने में बैंड पार्टी बैठी थी। अब उसको अंदर उसने सिर अंदर घुसा रखा था तंबू से, अब उसको अंदर का दृश्य दिख रहा था और वो दृश्य देख के उसे बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही उसको अच्छा लग रहा था। स्टेज पे अजीब सी पोशाक पहने, यानी रंग बिरंगी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। एक कोने में बैंड पार्टी भी बैठी थी। स्टेज पर हाथी, भालू, कुत्ते, शेर और तोते भी थे। अब उस स्टेज पे हाथी, भालू, कुत्ते और शेर और तोते भी थे। वे तरह तरह के करतब दिखा रहे थे, यानी अलग अलग अपना करतब दिखा रहे थे, कि जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं। फिर देखिए नटखट के हाथ पैर भी कुछ दिखाने के लिए फड़फड़ाने लगे। अब उन जानवरों को देखकर उसमें भी ये हुआ कि मैं भी कुछ करतब दिखाऊं। वह धीरे से तंबू के अंदर आ गया। अब वह धीरे से उस तंबू के अंदर आ गया, उस सर्कस वाली जगह पे आ गया। नटखट ने एक पल सोचा और फिर दौड़कर स्टेज पर जा पहुंचा। नटखट एक पल तो सोचा, लेकिन फिर दौड़कर स्टेज पे जा पहुंचा। स्टेज पे हड़कंप मच गया और जोकर नटखट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। अब उस सर्कस में जो जोकर था उस गधे को, यानी उस नटखट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद नटखट का मालिक धोबी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद में वो जोकर उसको पकड़ रहा था और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ही वो नटखट का जो मालिक था धोबी, वो भी उसको ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुंचा। वह भी उसे पकड़ने के लिए स्टेज पे चढ़ गया। अब नटखट आगे और बाकी सब उसके पीछे। अब वो दौड़ता रहा और बाकी सब उसको पकड़ने के लिए पीछे उसके दौड़ते रहे। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, आखिरकार जोकर थक कर बैठ गए। अब उस नटखट ने इतने चक्कर लगाए किसी के हाथ नहीं आया, वो जोकर तो थक कर बैठ गया। पर धोबी दौड़ता रहा, लेकिन धोबी तो उसको पकड़ना चाहता था तो उसको पकड़ता रहा। जैसे ही धोबी नटखट के करीब पहुंचता वह जोर की दुलत्ती छाड़ देता, यानी ऊपर उठता और हर दुलत्ती पे दशकों में हंसी का फंवारा छूट जाता है, यानी ऊपर उछलता। और वो जैसे ही वो धोबी उसको पकड़ने के लिए उसके करीब पहुंचता तो वो जोर से ऊपर उठता और उस दुलत्ती पे में क्या होता है, सारे जो दर्शक थे सर्कस देखने के लिए आए हुए थे उनको हंसी का फंवारा छूट जाता, यानी उनको खूब जोर जोर से हंसी आ जाती। नटखट और धोबी की धमा चौकड़ी देख के दर्शकों को बड़ा मजा आया। अब उस नटखट और धोबी को जो वो चल रहा था, धोबी उसके पीछे चल रहा था, नटखट उसके आगे आगे भाग रहा था। इन सब को देख के दर्शकों को बड़ा मजा आया, खास तौर से बच्चों को, यानी बच्चे तो ऐसे चीज़ों का ज़्यादा मनोरंजन करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस दिन नटखट ने जैसे सर्कस में खेल में कोई नई जान फूंक दी हो, कि उस दिन ऐसा लग रहा था कि नटखट ने जैसे सर्कस के खेल में, जो सर्कस के लोग आते हैं वो भी क्या करते हैं, जानवरों के करतब भी दिखाते हैं, इसी तरीके से खेल दिखाते हैं। तो उस खेल में ऐसा लग रहा था जैसे सर्कस के खेल में कोई नई जान फूंक दी हो, यानी इतना मनोरंजन हो रहा था सबका और सबको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन धोबी की जान में जान तब आई जब उसे नटखट को पकड़ लिया। लेकिन धोबी तो उसको पकड़ना चाहता था और धोबी की जान में जान, यानी उसको तसल्ली तब मिली जब उसने नटखट को पकड़ लिया। धोबी नटखट को लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा धोबी को, और जब वो इतनी परेशानी कर रहा था तो उस धोबी को गुस्सा आया तो उसको घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन नटखट का वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसे तो वहाँ अच्छा लग रहा था। वो सर्कस में जो इतने सारे जानवर थे और इतने सारे रंग बिरंगे कपड़ों में घूम रहे थे, उस नटखट को तो सारा पसंद आ रहा था, तो उसका वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अब देखिए आगे। तभी सर्कस का मैनेजर स्टेज पर आ पहुँचा। अब उस सर्कस में हर जगह का मैनेजर होता है। उस सर्कस का मैनेजर
कहाँ पे, स्टेज पे आ पहुँचा। मैनेजर को देख के धोबी की घिंगी बंद गई। घिंगी बंद जाने का मतलब होता है कि धोबी को देखकर धोबी की घिंगी बन गई, यानी उसको डर लगने लग गया। वो डर गया मैनेजर को देख के कि शायद वो अब उसको कोई सजा देगा, क्योंकि उसके गधे ने वहाँ पे इतनी सारी बदमाशी की थी, इतनी सारी शरारत की थी। वह सोचने लगा इसकी वजह से अब मुझे भी मार पड़ेगी। वो सोच रहा था इस नटखट की वजह से, इस गधे की वजह से मुझे भी अब यहाँ पे मार पड़ेगी। मैनेजर ने पूछा, क्यों जी, गधा बेचोगे? ये सुन के धोबी तो अचकाया और गधा मन ही मन मुस्कुराया। यानी ये उसने क्या बोला आके कि क्यों जी, गधे को बेचोगे? ये सुन के जो धोबी था उसका तो मतलब वो तो इतना आश्चर्यचकित हो गया, अचकाया और गधा जो था वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। धोबी बोला, फिर मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा हुजूर? फिर धोबी उसको पूछता है मैनेजर को कि फिर मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा हुजूर? यानी वो उस पे लाद के कपड़े ले जाता था। तो धोबी बोला, देखो तुम्हारा ये नटखट गधा सर्कस का अच्छा कलाकार हो सकता है। वो उस मैनेजर को कहता है कि तुम्हारा ये नटखट गधा हमारे सर्कस का बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है। मैनेजर बोला, ये लो 10,000 रुपये, तुम एक की जगह 2 गधे खरीद लेना। अब उस नटखट गधे के उसने 10,000 रुपये दिए और बोला, इस एक गधे की जगह तुम 2 गधे खरीद लेना। इतने रुपये देखकर धोबी फूला नहीं समाया, उसने खुशी खुशी अपना गधा बेच दिया। अब उसको इतने सारे रुपए मिले थे, उसको देख के वो फूला नहीं समाया, यानी खुशी उसको बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो खुशी खुशी अपना गधा बेच दिया। अब नटखट सर्कस के हर शो में अपने करतब दिखाता था और डंडे तो उसे अब भी खाने पड़ते हैं, पर इस बात की खुशी थी कि वह धोबी के एक साधारण गधे से सबको हंसाने वाला गधा बन गया था। अब वो नटखट गधा था, वो सर्कस के रोज अपने अपने करतब दिखाता था। डंडे तो उसको अब भी खाने पड़ते थे, यानी अब सर्कस में भी उसको डंडे तो पड़ते थे कि उसको सर्कस दिखाने के लिए, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि वह धोबी के एक साधारण गधे से अब वो सबको हंसाने वाला गधा बन गया था। यानी सर्कस में सबको हंसाता, करतब दिखाता और इस बात की उसको खुशी थी। तो ये था अपना चैप्टर की। इस चैप्टर से क्या, तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से वो नटखट गधा था, वो सबको हंसाने के लिए उसने क्या किया, करतब दिखाए और वो उस धोबी से छुटकारा मिल गया उसको और वो कहाँ चला गया, सर्कस में चला गया और वहाँ पे वो सबको हंसाने लगा। यानी उसने एक कि वहाँ भी उसको तसल्ली तो नहीं थी, लेकिन उसको इस बात की तसल्ली थी कि वो वहाँ पे लोगों को हंसाता रहता था, तो इस बात की उसको बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो ये था अपना चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे हम इसके शब्दार्थ। नटखटिया, नटखटिया मतलब होता है शैतानी। नटखटिया मतलब शैतानी। बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब होता है होशियार। खबर, खबर यानी समाचार। गेट, गेट यानी दरवाज़ा। चौकीदार, चौकीदार यानी पहरेदार। दृश्य, नज़ारा। मज़ा, आनंद। पोशाक, वेशभूषा। दर्शक, देखने आए लोग। और घिंगी बन जाना मतलब डर गया। तो ये थे अपने शब्दार्थ जो आज आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट देखिए, मौखिक उत्तर दो। गधे का नाम नटखट क्यों पड़ गया? क्योंकि वो क्या करता रहता था, पूरे दिन शरारत करता रहता था और इस कारण उसका क्या नाम पड़ गया, नटखट पड़ गया। धोबी घाट पर तंबू कौन लगा रहा था? अगला क्वेश्चन अपना, धोबी घाट पे तंबू कौन लगा रहा था? तो सर्कस में सर्कस वाले तंबू लगा रहे थे। दोनों धोबी आपस में क्या बातें कर रहे थे? ये बातें कर रहे थे कि ऐसे ही इनको चारा कम मिलता है। अब ये धोबी घाट वालों ने भी इस पूरी जगह घेर ली। नटखट बूढ़े गधे के पास क्यों गया था? क्योंकि उसको क्या पूछना था कि ये सर्कस क्या होता है, इसलिए वो उसको पूछने गया था। तो ये प्रश्न है अपने मौखिक, जो अपन को सिर्फ मौखिक करने हैं। तो देखिए अब हम आज का इसका कुछ रिटर्न वर्क भी देखते हैं कि क्या है। गधा कैसा था? बहुत सीधा, कामचोर, नटखट या बीमार? तो कैसा था वो? नटखट। फिर अगला देखिए, सर्कस के सामने के गेट पे कौन खड़ा था? धोबी, चौकीदार, पुलिस वाला या कोई नहीं? तो गेट के पास कौन खड़ा होता है? चौकीदार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौकीदार। अब देखिए, नटखट कहाँ पहुँच गया? नटखट कहाँ पहुँच गया? चिड़ियाघर में, स्कूल में, सर्कस में या जंगल में? तो वो कहाँ पहुँच गया था? सर्कस देखने सर्कस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्कस। जब नटखट सर्कस में पहुंचा तो स्टेज पे कौन था? हाथी, कुत्ते, तोते और ये सभी। तो वहाँ पे सारे स्टेज पे थे, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ये सभी। तो ये अपने टिक द करेक्ट हो गए। अब देखिए,
अगला देखिए, किसने किससे कहा। अब देखिए, अब कहाँ चरेंगे हमारे गधे हमारे, ये किसने कहा था। जब आपस में दो धोबी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था अब कहाँ चरेंगे गधे हमारे। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, धोबी, एक धोबी ने दूसरे धोबी से, यानी वो दो धोबी थे जो आपस में बात कर रहे थे। इसमें क्या आ जाएगा, एक धोबी ने दूसरे धोबी से। तो इसमें क्या लिख देते हैं हम, एक धोबी ने दूसरे धोबी से कहा था। अब देखिए, आज के ज़माने में रोज़ नई नई चीज़ें निकलती है, आज के ज़माने में रोज़ नई नई चीज़ें निकलती है। ये किसने कहा था, उस बूढ़े गधे ने कहा था। तो ये किसने कहा था, बूढ़े गधे ने कहा था। तो इसमें देखिए, बूढ़े गधे ने नटखट से, नटखट से। फिर देखिए, मैं ज़रूर पता लगाऊंगा, ये किसने कहा था, नटखट ने। किससे कहा था, किससे बात कर रहा था वो उस टाइम, उस बूढ़े गधे से। तो नटखट ने बूढ़े गधे को कहा था कि कुछ पता नहीं है पर लेकिन मैं ज़रूर पता लगाऊंगा। फिर देखिए, क्यों जी गधा बेचोगे, ये किसने कहा, उसने मैनेजर ने कहा था। मैनेजर ने किससे कहा था, उसके मालिक से कहा था। किसके मालिक से, गधे के मालिक से। तो उसका कौन था मालिक, धोबी। तो उसने, मैनेजर ने धोबी से, मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन धोएगा। तो ये किसने कहा था, धोबी ने। धोबी ने किससे कहा था, मालिक, उस मैनेजर से, कि मैं इसको बेच दूंगा तो मेरे उसके कपड़े कौन धोएगा। तो ये अपना हो जाएगा कि किसने किससे कहा। तो अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, सही और गलत लिखो। अब हमें इसमें सही और गलत का बताना है। नटखट नाम एक बंदर का था, तो क्या सही है, गलत है, क्योंकि नटखट किसका नाम था, एक गधे का। तो ये क्या हो गया, गलत। बूढ़े गधे ने नटखट के प्रश्न का उत्तर दे दिया था। बूढ़े गधे ने नटखट के प्रश्न का उत्तर दे दिया था, तो क्या है ये, गलत, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। नटखट को सर्कस में बड़ा मजा आया, तो ये सही है या गलत है। तो ये क्या है, सही है। फिर देखिए, धोबी ने अपना गधा सर्कस के मैनेजर को बेच दिया, तो सही है, क्योंकि उसने सर्कस के मैनेजर को बेच दिया था। फिर देखिए, मैनेजर ने गधे को 1000 में खरीदा, तो उसको कितने में खरीदा था, 10,000 में। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये सारे अपने क्वेश्चन हो गए। अब देखिए, आज का वर्क अपना क्या रहेगा, ये शब्दार्थ हमने किए हैं, इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा है, मौखिक क्वेश्चन किए हैं और टिक द करेक्ट और किसने किससे कहा और सही गलत किए हैं। तो देखिए, आज का अपना वर्क रहेगा, हमें शब्दार्थ लिखने हैं और हमें क्वेश्चन 2nd, 3rd और 4th कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में। और क्वेश्चन फर्स्ट जो मौखिक है वो सिर्फ हम मौखिक करते हैं, उसको हम रिटन नहीं करेंगे। तो शब्दार्थ करने हैं और 2nd, 3rd और 4th क्वेश्चन करने हैं आपको अपनी नोटबुक में, एज ए होमवर्क आपको ये वर्क रहेगा। आगे के क्वेश्चन हम आगे की क्लास में करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अपने वो हम आगे की क्लास में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका वर्क भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कमेंट एंड like and share and subscribe the channel, and thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.